मैं 11वीं पढ़ के यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। नॉलेज सब कोई ले लेता है, लेकिन उसको जो एक्सप्रेस करेगा ना, वही महान होता है। पढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई चप चप। हेलो बायोलॉजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रघुराज सिंह और आज का जो लेक्चर है वो एनिमल किंगडम का पार्ट 4 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 3 फाइलम के बारे में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम टीनोफोरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। फाइलम टीनोफोरा बहुत छोटा सा टॉपिक है और अच्छा सा है और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ये पीटीवी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज अ फाइलम विच आर साइन इन डार्क बैकग्राउंड। ये एक ऐसा फाइलम होता है जो क्या करता है, डार्क बैकग्राउंड में, यानी जहां पे अंधेरा होगा वहां पे साइन करता है। ऐसा टाइप का फाइलम होता है। अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्यों साइन करता है, इनके अंदर सेल कौन सी होती है, वो सब इस पर हम पढ़ेंगे। इसका जो कॉमन नेम होता है वो कॉम्ब जेलीबी कहते हैं। हम इसको कॉम्ब जेलीबी क्यों कहते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये कॉम्ब लाइक होता है। टीनोफोरा ये नाम होता है, इसको हमने डिराइव्ड किससे कर रखा है ये देखते हैं। टीनोफोरा जो होता है, टीनो का मतलब होता है कॉम्ब और पोरा का मतलब होता है बियर, यानी कॉम्ब लाइक एक स्ट्रक्चर ये बियर करता है, यानी अपने अंदर कंटेन करता है, इसलिए इसको कहते हैं कॉम्ब बियर। ठीक है। इनके जो हैबिटाट होते हैं, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ओनली फाउंड इन सॉल्टी वाटर। ये सिर्फ खारे पानी में पाए जाते हैं, यानी वाटर ओशन में पाए जाते हैं। ठीक है। इनके अंदर सिमेट्रिक कैसे होते हैं, रेडिकल सिमेट्री। अब रेडिकल सिमेट्री होती क्या है, तो क्या होता है, मान लीजिए पूरी बॉडी है, ये ऑर्गेनिजम्स है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, इक्वल पार्ट में बंटना, उसे कहता है रेडिकल सिमेट्री। ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये टिश्यू लेवल का होता है। टिश्यू लेवल का मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, हम जैसे जानते हैं हमारी पूरी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से। बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सेल किससे मिलकर बना होता है, फिर टिश्यू किससे बन के बना होता है, बॉडी। एक ऑर्गन क्या बनाता है, पूरी बॉडी को बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पे किसका होता है, कौन सा लेवल है इसका, टिश्यू लेवल है, यानी इसकी जो बॉडी होती है टिश्यूज की बनी होती है। ठीक है। यानी सेल का एक लेवल अप होता है। इनके अंदर जो सीलोम होता है, सीलोम क्या होती है, यानी एक कैविटी होती है, खाली जगह होता है, ब्लैंक स्पेस होता है बॉडी के अंदर, वो इसके अंदर एब्सेंट होती है। इनका जो जर्म लेयर होता है ये डिप्लोप्लास्टिक होता है। जर्म लेयर यानी जिस टाइम एम्ब्रियो स्टेज होता है, जिस टाइम रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो की स्टेज, उसको कहते हैं हम जर्म लेयर। ठीक है। तो ये कैसा होता है, डिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक यानी इनकी जो एम्ब्रियो की स्टेज होती है 2 स्टेज में पार्ट बनती है, एक होती है एंडोडर्म, एक होती है एक्टोडर्म। ठीक है। इनका जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी एक ऐसा डाइजेशन जो बॉडी के अंदर ही होगा, लेकिन बॉडी के किसी और ऑर्गन में हो सकता है डाइजेशन, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। और जो इंट्रा सेलुलर होता है, यानी फूड वैक्यूम में होता है जो डाइजेशन, उसे कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, इनका जो रिप्रोडक्शन क्या होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनके अंदर 2 मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज करते हैं। ठीक है। ये बाइसेक्सुअल होता है, यानी एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल पार्ट भी होगा और एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर फीमेल पार्ट भी होगा। ठीक है। इतना पढ़ने के बाद अब हम अगला पार्ट के लिए इसको तो भाइयों, अब हम इसका 8वां कैरेक्टर पढ़ेंगे, जो इसका अगला कैरेक्टर होता है। इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी जैसे बॉडी के अंदर, मेन के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बेबी डेवलप इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे कहाँ होता है, एक्सटर्नल होता है, बाहर बॉडी, बेबी जो होता है, बेबी ऑर्गेनिजम्स तो होता है, बाहर प्रोड्यूस होता है। ठीक है। इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो डेवलपमेंट भी एम्ब्रियो का कहाँ पे होगा, बाहर ही होगा। इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, बेबी जो बॉर्न होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट बॉर्न होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो ये किसके फॉर्म में होता है, जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ फिर एम्ब्रियो बनेगा या जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद एम्ब्रियो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, काइपेड लार्वा बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे छोटे से बड़ा होके तब ऑर्गेनिजम्स जो होता है, बेबी जो होता है वो धीरे धीरे एडल्ट फेज में आता है। ठीक है। इनके अंदर जो इनका जो बॉडी फॉर्म होता है, यानी इनका बॉडी का शेप होता है वो फ्लैट होता है, यानी बिल्कुल चपटा होता है। एक तो बिल्कुल प्लेन होता है, दूसरा होता है ओव्यूल शेप्ड होता है, यानी गोल होता है। ठीक है। इस टाइप का मतलब इनकी जो बॉडी शेप होती है, और स्पेरिकल भी होता है।
और इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, सी वॉलनट भी कहते हैं। यानी नट कैसा होता है, मतलब गोल टाइप का होता है ना, इसलिए इसको सी वॉलनट भी कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, 8 टाइप के रोज होते हैं, इस टाइप के रोज होते हैं इनके अंदर। और इसी से ये पता लगता है कि ये टिनोपोरा है, ठीक है। ये एक बेसिक कैरेक्टर कह सकते हैं हम इनको। इसको क्या कहते हैं, काइलेटेड कॉम प्लेट्स कहते हैं, इनको काइलेटेड कॉम प्लेट्स कहते हैं। इसी वजह से इनको कॉम बियरिंग एनिमल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है, और इसी वजह से एक बेसिक नाम जो अभी हमने इसको डेफिनेशन में पढ़ा, इसको कहता है कॉम जेली भी, इसी चक्कर में कहते हैं, काइलेटेड कॉम के चक्कर में। ये यूज किस काम आता है, लोकोमोशन के, यानी इसको मूवमेंट कराने में, एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट कराने में इसको वर्क करता है, ठीक है। लोकोमोशन के काम भी आता है। और नीट में बहुत बार पूछा जाता है कि काइलेटेड कॉम कौन से फाइलम में आता है, तो ये किसमें आता है, टिनोफोरा में आता है। टेंटिकल्स, अब टेंटिकल्स होता क्या है, एक जैसे हमारे आर्म होता है ना, आर्म कंधे, वैसी एक एनिमल्स की एक आर्म होती है, उन्हें हम कहते हैं टेंटिकल्स। ये बॉडी में इस टाइप के निकले रहते हैं, इस टाइप के, इन्हें कहते हैं टेंटिकल्स। तो ये क्या होता है, जिन बॉडी के अंदर, जिन फाइलम के अंदर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके अंदर एक सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये सेल टेंटिकल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, इसको कहते हैं क्लोरोब्लास्ट। अभी क्लोरोब्लास्ट टेंटिकल्स के अंदर करता क्या है, ये ट्रीज जो होती है ना, ट्रीज जैसे समुद्र के अंदर जो ट्रीज होती है, पौधे होते हैं, उनको कैप्चर करने का काम करता है, खाने के काम करता है, जिससे अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है, ठीक है। ये इसके काम आता है क्लोरोब्लास्ट टेंटिकल्स। और जिसमें नहीं होते हैं उसमें टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं। इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिससे ये पहचाना जाता है कि ये टिनोफोरा है, ठीक है, वो क्या होता है, बायोलुमिनेसेंस। अब ये क्या काम करता है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ये शाइन करता है। कब करता है शाइन, बैकग्राउंड, जब ब्लैक बैकग्राउंड हो तभी शाइन करता है, यानी अंधेरे में शाइन करता है, तो इसी के चक्कर में शाइन करता है, ठीक है। और इसका जो बेसिक एग्जांपल होगा टिनोब्लेम और टेरिडोबेरिया, इसका एक एग्जांपल होता है मेन। तो यहाँ पे ये हमारा फाइलम 3 खत्म होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और मैं एक बात बताता हूँ, मैं जब आपको बताता हूँ या समझाता हूँ कोई भी चीज, कोई भी बात, तो मैं क्यों बताता हूँ पता है, क्योंकि हमारे एज में क्या होता है, मैं इस एज से गुजर रखा हूँ, आप भी 11th में, मैं भी था एक टाइम पे, मैं इस एज से गुजर रखा हूँ कि हम इस टाइम पे सोचते हैं कि बड़ा कोई हमसे समझा रहा था, हम उस चीज को मजाक लेते हैं। लेकिन मैं आपको समझा रहा, तो इसके मतलब आपके माइंड में एक कॉम्पिटेटिव भावना जगनी चाहिए, मतलब एक जुनून जगना चाहिए कि यार मेरे सामने वाला बंदा, मेरी एज का बंदा ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा। इसलिए अगर मैं 11वीं पढ़ के यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा एक स्किल सीखो, एक कम्युनिकेशन स्किल सीखो, किसी भी चीज की स्किल सीखो, क्योंकि कल के डेट में क्या होता है कि स्किल काम आएगा। एक बोलने का हुनर, नॉलेज सब कोई ले लेता है, लेकिन उसको जो एक्सप्रेस करेगा ना, वही महान होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इतना तक की वीडियो, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।